बोलने की हम बोलिए। अरे हम बहुत वाले बोल रहे हैं, हम यहाँ से एक भी नहीं बोलता है, और हम बोलते हैं तब 10 बोलते हैं, तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? हमारे साथ पक्षपात प्लीज। उदयपुर उदा खराड़ी ने बसाया था, वो राजा था, भील राजा था। बांसवाड़ा बांसा भील राजा था। डूंगरपुर डूंगरिया भील के नाम से डूंगरपुर बसाया, उसका भी इतिहास दबाया। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। सभापति जी आप भी आदिवासी हैं, और इधर मंत्री जी भी आदिवासी, और बोलने वाला भी आदिवासी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। धर्म का कोड अलग है, बौद्ध धर्म का कोड अलग है, सिख का कोड अलग है, हिंदू का कोड अलग है, मुस्लिम का कोड अलग है, तो आदिवासी का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है? आदिवासियों का कोड भी लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा है और मांग है, लेकिन इसको विधानसभा में हंसी मजाक से समय खराब किया जा रहा है। आदिवासी आदिकाल से इस धरती पर रहने वाला आदिवासी, स्वाभिमानी, मेहनती, किसी से भीख मांग के खाना वाला नहीं, वो है आदिवासी। लेकिन प्राचीन काल से आदिवासियों का इतिहास रहा है। जब जब आदिवासी आगे बढ़ा है, तब तब आदिवासियों को रोका गया है। बोले प्राचीन काल में एकलव्य को ले लो, उसका भी गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया, अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वो धनुधर अर्जुन जैसे भी आगे निकल सकता था। इसलिए आज भी कई एकलव्य हैं हमारे, भले राजनीति क्षेत्र में कहो, भले प्रशासन में कहो, आज भी हमारे एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है। आज भी आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज भी हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है। आदिवासी की हम सब बात करते हैं, आदिवासी विकास की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज 77 साल हो गए, आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हमारे जनजाति मंत्री कोटड़ा से आते हैं, आदिवासियों का इतिहास दबाया। उदयपुर उदा खराड़ी ने बसाया था, वो राजा था, भील राजा था। बांसवाड़ा बांसा भील राजा था, उसका भी इतिहास दबाया। डूंगरपुर डूंगरिया भील के नाम से डूंगरपुर बसाया, उसका भी इतिहास दबाया। लेकिन आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कहीं पर उसका भी जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी आज क्या मांग रहा है, क्या सोचता है सरकार से, क्या उसकी भावना है, लेकिन हम यहां पर टाइम पास करने आ रहे हैं। प्रशासन जो रिपोर्ट दे रहा है वो आगे मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है? विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। टीएसपी एरिया में ये कब से बरसों से मांग चल रही है, लेकिन नहीं हुई ये मांग। अधिकारी भी हमारे बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के आए होंगे, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं कि वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, वहां का युवा क्या चाहता है। प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से टीएसपी को प्रत्यक्ष से हमारी मांग है कि 6% आरक्षण हमको अलग से दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास 2 बीघा 3 बीघा जमीनें, पथरीली पहाड़ी एरिया से हम आते हैं। वास्तविक में हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं आदिवासियों के लिए हमने बहुत कर दिया। क्या कर दिया आदिवासियों के लिए बताओ? 77 साल हो गए, फिर भी आदिवासी है वहां का वहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, और माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सभापति जी आप भी आदिवासी हैं, और इधर मंत्री जी भी आदिवासी, और बोलने वाला भी आदिवासी है। और ये मांग करो आप, मांग होनी चाहिए। 2 मांग विशेष मांगे। क्या मांगे? ये 2 मांग विशेष मांगे, मजाक की बात नहीं है। 2 मांग विशेष मांग है, इसको जल्दी लागू करवाओ। आप बीच में बोलिए, बीच में बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, हम समझदार हैं, बोलने की हम बोल सकते हैं। बोलिए। अरे हम बोल सकते हैं। सदस्य मंच को संबोधित करें। सभापति महोदय, जब पक्ष वाले बोल रहे हैं, हम यहाँ से एक भी नहीं बोलता है, और हम बोलते हैं तब 10 बोलते हैं, तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? हमारे साथ पक्षपात। प्लीज सदस्य, आपका भी नंबर आ रहा है, आप बोलोगे उस टाइम पे इनका आप बता देना, जवाब दे देना। माननीय सभापति महोदय, एक और मेरी मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए,
देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि वास्तविक आदिवासी रह कितना रहा है, कितना है, उसके आधार पर हमारी योजना बननी चाहिए, उसके आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारा आदिवासी कोड भी अलग होना चाहिए। मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से सभापति महोदय, क्योंकि जैन धर्म का कोड अलग है, बौद्ध धर्म का कोड अलग है, सिख का कोड अलग है, हिंदू का कोड अलग है, मुस्लिम का कोड अलग है, तो आदिवासी का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है? आदिवासियों का कोड भी लागू किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, ये नोट करें आप, तो ये हमारे क्षेत्र की मांग है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, जिस भी समाज में, जिस भी जिले में या राज्य में या देश में शिक्षा होगी वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन टीएसपी के नाम से 1500 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, पहले भी की होगी, पूर्ववर्ती सरकार ने भी की होगी, लेकिन ये क्या 1500 करोड़ रुपया पूरा क्या जनजाति पे ही खर्च होगा? मंत्री जी आप बताएं, ये 1500 करोड़ रुपया पूरा जनजाति पर ही खर्च होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है। अगर ये पूरा पैसा जनजाति पर खर्च होगा तो एक भी स्कूल और कॉलेज जर्जर अवस्था में नहीं मिलेंगे, एक भी छात्रावास जनजाति कोई जर्जर अवस्था में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पैसा पता नहीं कहां खर्च करें, नाम तो जनजाति का, लेकिन पैसा और कहीं और खर्च हो रहा है। तो मैं मंत्री जी आपसे मांग करना चाहता हूं, जितनी भी हॉस्टल हैं, कॉलेज हैं, स्कूलें हैं, जो कमरे नहीं है, कमरे की घोषणा करें, जर्जर अवस्था है उनको जल्दी से जल्दी उनको ठीक करें। जनजाति क्षेत्र में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। अब बाहर से आ रहे हैं, बाहर राज्य के मजदूर आ रहे हैं और वहां मजदूरी कर रहे हैं, और जहां क्षेत्र के जो लोग हैं वो उदयपुर आ रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जल हमारा, जंगल हमारी और जमीन हमारी, उसके बाद भी खाली नाम मात्र के और बाहर से उनको रोजगार दे रहे हो और हमारे वाले बाहर जा रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार दो, स्थानीय लोगों को रोजगार दो। कई फार्म हाउस बन गए, कई होटलें बन गई, पहाड़ काट काट कर बिना नियम से, उनके लिए तो जमीन अलॉटमेंट हो रही है, लेकिन आदिवासियों के लिए जमीन बिल्कुल 1 बीघा भी जमीन अलॉटमेंट नहीं हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, खाली 2 मिनट। इसके बाद ये कहने वाले हम आदिवासी के हितैषी हैं, जंगल की बात करूंगा। हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है। अरे हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो जंगल में था उनको पट्टा देने का काम किया है, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में 91.21 हेक्टेयर आदिवासियों को वहां से हटाया और जंगल को काटा जा रहा है। कहां जंगल बचाने का काम कर रहे हो आप? अडानी को बेच दी आपने जमीन, अडानी को जमीन बेच दी, वहां से कोयला निकलेगा यूं करके। तो उन आदिवासियों को क्या करोगे? आदिवासियों को खत्म करना चाहते हो, आदिवासियों को मारना चाहते हो आप। आदिवासियों के हितैषी आप पहले कभी थे ही नहीं और होंगे भी नहीं आप। उसके बाद मणिपुर, एक मिनट, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आदिवासियों के साथ हत्याएं, लूट, आगजनी, बलात्कारी। लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं जाकर विदेश में जा रहे हैं, विदेश में जाएंगे, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आदिवासियों के बिल्कुल खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों के साथ टीएसपी क्षेत्र में आज तक जो भी आदिवासी का विकास हुआ है वो कांग्रेस सरकार